बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं सितारों के मुताजी पाकिस्तानी अमेरिकन शोगिया मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। अगर पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे के हवाले से बात करें तो पीटीआई के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर बोहर, उन्होंने बड़ी ही अफ़सोसनाक हरकत की है। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से बाकायदा माफ़ी माँग ली है। उनका एक बयान आया है जिस पर पीटीआई ने क्लैरिफ़ाई भी किया है कि जो माफ़ी खान साहब माँगेंगे, वो ही माफ़ी कंसिडर की जाएगी और खान साहब अपने बयान पे डटे हुए हैं कि वो किसी भी ताकतवर के सामने या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के सामने झुकेंगे नहीं। और इमरान खान पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद वो वाहिद शख्सियत बनने वाले हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के तमाम तर रेशा दीवानियों के बावजूद मुल्क में मौजूद हैं, उनसे फ़ायदे दिए जा रहे हैं। सर, बैरिस्टर गोहर अपने ही यानी कि डुबो रहे हैं अपनों को ही। आप क्या देख रहे हैं? ये इनमें के बड़े-बड़े जो चेहरे हैं, उनका सफाया होने वाला है कि गोहर ने जो बयान दिया है, उसके बाद तो यूँ महसूस हो रहा है कि बैरिस्टर गोहर की अब मज़ीद कोई जगह या कोई गुंजाइश पीटीआई में मौजूद नहीं है। आप क्या देखते हैं पीटीआई का झाड़ू फिरने के वाले? सर, अभी मैं आपको अपना पुराने वीलॉग के वर्डिंग याद कराता हूँ कि झाड़ू फिरने वाला, आपको याद होगा। और मैंने आपको बहुत दफ़ा से वीलॉग में एक ही बात की थी कि पीटीआई में एक ट्रांसफॉर्मेशन का अमल चल रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो क़यादत के ऊपर वाले लोग हैं, इनके ऊपर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा बनेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और ये अपनी सीटों से डिसीट होते हुए दिख रहे हैं या ये फिर छोड़ के जाते हुए आपको नज़र आएँगे। तो वही वाली बात है, मेरे लिए ये सरप्राइज़िंग नहीं है, ये बातें मैं 1 साल पहले बोल चुका था कि अगर खान साहब बाहर नहीं आ रहे तो इनके पीछे जो हाथ है, वो इनकी क़यादत का है। और ये बहुत क्लियरली मैंने बता दिया है और इसके अलावा बहुत से लोगों ने अभी इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके बोलना शुरू किया है, बट दैट्स ओके। लेकिन मैंने आपको पहले से बताया था कि ये क़यादत में दम नहीं है, ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो दावे बोल रहे हैं, ये जो तहरीक चलाने का सोच रहे हैं, ये वो तहरीक नहीं चला पाएँगे जो ये बातें करते हैं। आप देख सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर कितनी दफ़ा आए हैं, यू टर्न लिया है, वापस चले गए। कितनी दफ़ा उन्होंने कोशिश की है कि किसी भी तरीके इस तहरीक को अंजाम पूरा करके दिखाएँ, कंप्लीट करके दिखाएँ, लेकिन वो कंप्लीशन में बिल्कुल नाकाम हुए। और ऐन उस वक़्त जब तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो पीछे हटे हैं। तो मेरे लिए सरप्राइज़िंग नहीं है। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि खान साहब अगर बाहर आएँगे, तो वो अपने बलबूते पे आएँगे। अगर खान साहब आएँगे, तो वो आवाम की आवाज़ से आएँगे। इस क़यादत पे आप भरोसा ना रखें। और वैसे अ, एक और बात मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर दिखती है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में भी बहुत उथल-पुथल आएगी। एज़ सून एज़ जैसे ही हम ये दोनों इक्लिप्स के बाद अपना वक़्त गुज़ारना शुरू करेंगे, 22-23 सितंबर के बाद, पाकिस्तान की सियासत में भी बहुत मेजर चेंजेज़ आपको होते हुए नज़र आएँगे। तो जो सियासत है पाकिस्तान की वो गर्म होगी एज़ सून एज़ हम सितंबर के मिड को क्रॉस करेंगे। दानिश भाई, मैंने आपको पहले ही कहा था जैसे हम सितंबर के करीब जाएँगे ये मसले मसाइल ज़्यादा बढ़ेंगे और इन्हीं रीज़न्स की वजह से डेफ़िनेटली इनके बीच में खुदा ना ख़ास्ता महाज़ जैसी सिचुएशन बनेगी और एक जंगी कैफ़ियत इसी वजह से ही आपके सामने क्रिएट होगी। और मैं बार-बार एक ही वीलॉग में बहुत दफ़ा बल्कि अलग-अलग वीलॉग में एक ही बात कर रहा था कि आप दुआ करें कि खुदा ना ख़ास्ता अगर हम इन मसले मसाइल में हों, तो इंडिया कोई शरारत ना करे। क्योंकि ये ऐसी गिरी हुई हरकतों में ही माहिर है कि कब कोई जो मुल्क क्राइसिस में होता है, ये उसके ऊपर और दबाव डाल के उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। अनफॉर्च्युनेटली ये मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत दुःख हो रहा है क्योंकि जो हालात कल-परसों में जो गुज़रे हैं कराची के अंदर, वो बहुत ही काबिल बर्दाश्त से बाहर ही नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मेरे ख़्याल से जो आने वाले दिन हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जंगी महाज़ आपको बहुत सर चढ़ के बोलते हुए नज़र आएँगे। अनफॉर्च्यूनेट है, लेकिन अभी आपके साथ ऐसा रहेगा और फॉर द टाइम बीइंग मेरे ख़्याल से हम लोगों को सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ये वक़्त, ये जो मुश्किल वक़्त है, जो आज़माइश का वक़्त है, ये जल्द अज़ जल्द हम पूरी दुनिया के ऊपर से निकले क्योंकि आप सिर्फ़ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अमेरिका में भी अभी मुझे कल ही पता चला है एक यहाँ पे भी स्टॉर्म आ रहा है और यहाँ के स्टॉर्म की कैटेगरीज़ बहुत खतरनाक होती हैं।
अगर कराची में कल जो बारिशें हुई हैं और बोल रहे थे कराची डूब गया, यहाँ पे नॉर्मली उस लेवल की बारिश दिन में 2-3 दफ़ा होती है और हमें पता नहीं चलता जब हम रोड पे जाते हैं कि क्या इतनी बारिश हुई थी। तो कहने का मकसद है कि ये जो टाइम चल रहा है पाकिस्तान पे, जो क्लाउड बस्टिंग हो रही है और ये जो अ, इतने अनगिनत जो अर्बन फ्लडिंग हो रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से तो है ही, बट एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान में जो सेटिंग की पोजीशन है, वो अच्छी नहीं दिख रही, जिसकी वजह से ये सब कुछ आपके सामने मामलात देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं की वजह से जो आने वाला इक्लिप्स होगा, ये मजीद प्रेशर डालता हुआ दिखेगा। अंटिल 15 सितंबर जब तक सन ट्रांजिट नहीं करता अगले घर में, मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक बेहतर सिचुएशन में आ सकते हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे हम लोग कल के कल बेहतर हालात में हैं, लेकिन जो सितारे बता रहे हैं, वो ज़रा अजीब ही कहानी बता रहे हैं। मैं ये भी नहीं बोलूँगा खराब, क्योंकि जितना आप खराबी की तरफ माहिल होते हैं या इंडिकेट करते हैं, उतना ही आपको खराबी के हालात आपका सामना करना पड़ जाता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो एक इक्लिप्स आएगा 7 तारीख को, उसके बाद एक इक्लिप्स आएगा 21 को, ये दोनों बहुत ज़्यादा आपको दुनिया में एक नए मसले मसाइल को ट्रिगर करते हुए दिखाएँगे। तो इसके लिए मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके अल्लाह ताला को याद करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें और सबके लिए दुआ करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी किसकी दुआ किसके लिए मुफ़ीद हो सकती है और वो इन चीज़ों से निजात पा सकता है। लेकिन अगर हम एक-दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो इससे जो है प्लैनेट की पोज़ीशन भी बहुत अच्छी होती है और अल्लाह ताला अगर सुन ले, उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे दुआओं को कबूल भी फरमाएगा। लेकिन अगर प्लैनेट की पोज़ीशन अच्छी हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इतने ज़्यादा क्राइसिस से नहीं गुज़रेंगे। इंशाल्लाह। सर आपने एक प्रेडिक्शन कर रखी है सितंबर के हवाले से, आपने बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान का जो कोई नया महाज़ है, वो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इंडिया ने जो हरकत की है, पाकिस्तान में पानी छोड़ा है और पाकिस्तान की फसल ना सिर्फ बर्बाद की है बल्कि अवाम को भी नुकसान पहुँचाने की साजिश की है। आप क्या देख रहे हैं जी कि क्या ये की चीज़ आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग की वजह बन सकती है, जो आप प्रेडिक्शन ऑलरेडी आप कर चुके हैं? दानिश भाई देखिए, बात ये है कि कोई ना कोई रीज़न होता है, लेकिन मैंने आपको बहुत व्लॉग में बताया था, मुझे ऐसा लगता है कि जो अगली जंग होगी, वो या तो पानी के अंदर होगी या पानी की वजह से होगी। ये दोनों मेरे अल्फाज मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने आपके व्लॉग में बोले हैं, क्योंकि पानी का एलिमेंट इटसेल्फ बहुत एक्टिवेट है और इसके एक्टिवेशन की वजह से ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो पानी के अंदर जंग होना और पानी की वजह से जंग होना दोनों ही वैलिड पॉइंट है और हो भी सकता है और नहीं भी कि इंडिया वाकई जो जंग है इस दफा की, वो पानी से ही आगाज करे, मतलब बहरी जहाजों की जंगें शुरू हों और दोपहर खुदा ना खास्ता ये फैलती हुई जमीनी जंगों में तब्दील हो। लेकिन एलिमेंट जो वाटर का है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। इसके अलावा अर्थ एलिमेंट भी बहुत एक्टिवेट है। अर्थ एलिमेंट नॉर्मली अगर एक्टिवेट होता है तो कुदरती आफात में जलजले बहुत ज्यादा आते हैं या आपको जमीन पे एक्सीडेंट या खुदा ना खास्ता ये जो बसों के एक्सीडेंट, ट्रेनों के एक्सीडेंट, इनके हादसात बहुत बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो फ्रिक्शन है, अर्थ की फ्रिक्शन में डिस्टरबेंस आ जाती है। ओके सर। सर आपने एक प्रेडिक्शन कर रखी है यूक्रेन और रशिया के हवाले से भी। हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के जो सदूर हैं, उनके दरमियान हम मुलाकात करवाने वाले हैं, जिसके बाद ये जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन और तरफ ही जा रही है। रूस ने हमला किया है आज और 10 अफराद जो हैं यूक्रेन में, उनकी डेथ हो चुकी है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, दिखावा है। पुतिन से मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, ज़ेलेंस्की से मुलाकात हो रही है, दूसरी तरफ जो है रशिया हमला करे जा रहा है। ये क्या हो रहा है वहाँ? दानिश भाई ये तो नहीं बता सकता वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सितारों में यही हो रहा है कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये जंग पॉज भी हुई तो ये बहुत टेम्परेरी रीजन के लिए होगी। मुझे नहीं दिखता कि ये जंग फिलहाल मतलब फिनिश होती हुई या वाइंड अप होती हुई आपको नजर आए। उसकी वजह ये है, अगस्त का एक महीना था जिसमें आपने खुद मेरे ख्याल से देखा है कि जंगों की आवाजें कुछ थमी हैं, कि खुदा ना खासा जंगों की जो हर मुल्क शुरू हुआ था एक दूसरे के साथ, उसमें थोड़ी सी कमी पेशी आई, आप माने ना माने।
इवन कि रशिया यूक्रेन के भी जो महाज थे उसमें थोड़ा-सा नो डाउट थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट आई थी, लेकिन ये फिर जैसे-जैसे हम सितंबर की तरफ जा रहे हैं, ये चीज़ों में फिर एकदम से और भी ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी और अल्लाह ना करे सितंबर में अगेन आपको वापस बड़े-बड़े ममालिक एक-दूसरे से लड़ते हुए, आर्ग्यूमेंट करते हुए या फिर जो एक नॉर्मल है ईरान-इसराइल का मामला, इंडिया-पाकिस्तान का मामला, ये सब मामले एकदम से आपके सामने आ जाएँ। मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।